बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है। आज उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो कि आप लोगों ने हमें भेजे हैं। वो हमारे किसी भी किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, उन सबको शामिल किया है। और आज मरकज़ भी हमारा यही होगा कि फ़्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, सैलाब के बाद क्या असरात हुए हैं, ग्लोबली या दुनिया में क्या हो रहा है, क्या टैरिफ कहानी जो उनसी है उसने पाकिस्तान पे असर ला क्या आ सकता है। बड़ा ही ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम आपके लिए सिर्फ और आप ही के सवालों से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सवाल मैं लेता हूँ जी। तो हमारे दोस्त हैं जी मलिक मुसव्वर जलाल। इन्होंने सवाल किया था कि सर 1500 नोट चावल का रेट क्या बनेगा। इसी तरह हमारे एक और दोस्त थे मोहम्मद इलियास जेदू साहब। इन्होंने पूछा हाइब्रिड सप्री में क्या LP 203 या 109 का क्या रेट होगा। इसी तरह हमारे एक और दोस्त हैं जमील हुसैन जट। इन्होंने कहा कायनात का रेट क्या होगा। तो यानी कि बात सारी चावल पे आ रही है। तो चावल पे ज़रा आते हैं। चावल की सिचुएशन बड़ी ही, मेरे ख्याल में इस टाइम जो हालात चल रहे हैं उसमें इस वक्त आपके पास बड़ा अच्छा मौका है। चावल अगर होल्ड भी कर सकते हैं तो होल्ड भी कर लें। लेकिन थोड़ा सा हम बात करेंगे कि वक्त जो अभी चल रहा है इसमें एक हवा भी बनी हुई है। अभी तक हुकूमत ने ये कहा है जी कि 10 दिन के अंदर वो सैटेलाइट के थ्रू अपना जो नुकसान हुआ है, उसका जो डैमेज हुआ है उसको देखेगी। और चावल की फसल आपको पता है सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। उस लिहाज से जो कायनात के रेट हैं, 1509 का रेट है, 1692, 1847, ये तमाम रेट जो उनसे हैं 5000 से ऊपर हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छी शुरुआत है और इसको लेके चलना चाहिए। जहाँ तक हाइब्रिड की बात है तो वो भी 2600 2700 के ऊपर है, जो इतना बुरा नहीं है। लेकिन ये रेट जो उनसे हैं ये ज़्यादा देर तक इस तरह से आप होल्ड करते हैं, कुछ 1-2 महीने तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आगे चल के इसके हालात इतने भी अच्छे नहीं होंगे। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि दुनिया में जो चावल की जो खपत है, यानी कि उसकी जो इस्तेमाल है, वो को 1.5% बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ हमारा जो चावल की जो कल्टीवेशन है या उगाव है, जो अभी तक की सूरत हाल है, उसमें पता ये चला है कि तकरीबन ½ वो उसमें बढ़ोतरी आई है। तो इसका मतलब है कि चावल खाया ज़्यादा, इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन उसकी काश्त जो है वो कम है। एक और चीज़ जो इसमें पता चली है कि डेटा से वो नज़र ये आ रहा है कि क्योंकि मानसून सीज़न भारत के बहुत सारे इलाकों में और वियतनाम ने, जिस तरह से थाईलैंड, वियतनाम, इन्होंने अपने चावल ख़ुसूसन वो जो हाइब्रिड का काम करते हैं उनके लिए एक ये है कि ग्लोबली वो कह रहे हैं कि इस साल उम्मीद ये है कि 7.8% तक चावल की फसल जो या कीमतें हैं वो नीचे चली जाएंगी। तो और ये सिलसिला जो है ये 2028 तक रहेगा। ये रिसर्च जो कंपनियां हैं जो ग्लोबली काम करती हैं उनका ये एक उनका एक एस्टीमेट है। उसको देखते हुए हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। क्योंकि चावल की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सूरत हाल बन रही है उसमें हाइब्रिड वाले जो हैं वो बेशक अपने चावल बेचें और वो आगे लेके चलें चीज़ों को, ताकि अगली फसल की वो काम कर सकें। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, वो बात करते हैं कि अब एक और चीज़ जिस पे कि भारत ने जो ग्लोबली सदर ट्रंप साहब ने अब तो मोदी को मेरे ख्याल से सालगिरह की मुबारक भी दे दी है और चीज़ें अब एक इसराइली जो उनकी मुआशी माहिरीन है वो भी इंडिया के हक़ में बोल पड़े हैं। तो उससे देखते हुए नज़र ये आ रहा है ये जो टैरिफ की वजह से भारत को नुकसान हुआ। और आपको आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि अब भारत यूरोपियन यूनियन को ऊपर ज़ोर ये लगा रहा है कि जी हमारा बहुत नुकसान हो गया है। और वो नुकसान की मैं एक अभी मिसाल भी थोड़ी देर में देता हूँ। वो नुकसान जो उनसा है वो पूरा करने के लिए उन्होंने ये कहा है यूरोपियन यूनियन को कि बासमती चावल जो कि वो कहते हैं जी कि हमारे इलाके का है, उसका जो जियो टैग जिस पर हम बात कर रहे थे, पहले भी बात की और उन्होंने उसको नहीं मंजूर किया था। अब उन्होंने फिर उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि क्योंकि अब भारतीय जो मसनूआत हैं उसकी अमेरिका में नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उस वजह से अब वो ये कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि आप सिर्फ़ और सिर्फ बासमती को भारत के नाम पे कर दें, पाकिस्तान के साथ इसके को शेयर ना करें। तो ये एक वो अपनी इजारादारी करना चाह रहा है इस चीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में भी इसमें सिलसिला ये है कि पाकिस्तान ने अपने 4 ज़िले जो हमारा आज़ाद कश्मीर है उसके भी उसमें डाले हुए हैं। अगर यूरोपीय यूनियन उसको शामिल करता है तो फिर इसका मतलब है कि वो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार देगा, जिस वजह से एक वो नई डिबेट में फंसना
नहीं चाहते। आगे उनके ऊपर एक और इलेक्शन की रिपोर्ट की वजह से मसले मसाइल आए हुए हैं और उनके ऊपर काफ़ी इस टाइम प्रेशर है पाकिस्तान की तरफ से भी। तो इसको देखते हुए जो सिलसिला नज़र ये आ रहा है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बासमती की जो है उसको बढ़ाना है। उस वो क्योंकि 200 से $300 उसकी मांग ज़्यादा है और भारत ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है कई दफ़ा इन्फ्रिंजमेंट को करते हुए आईपी राइट्स की, चाहे वो अफ्रीका में हो चाहे वो यूरोपियन यूनियन में हो। इस वजह से वो उसके ऊपर भी उनकी इतनी ज़्यादा बात मानने को तैयार नहीं। तो पाकिस्तान को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। हम वो इलाके ख़ुसूसन जो बच गए हैं चावल हमारे, ये रावी, सतलुज और इसके साथ साथ चनाब के इलाकों में, उसकी बेहतर जो हमें कीमत अगर लेनी है तो हमें मेरे ख्याल से अपना प्रेशर बिल्ड करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा बेहतर कीमत मिल सके और ख़ुसूसन हमारे जो काश्तकार हैं उनको उनके नुकसानात का अजाला हो सके। फिर जनाब हमारे एक और बहुत अच्छे जो दोस्त हैं अहमद अली साहब, इन्होंने सवाल पूछा टिकटॉक के ऊपर, सर सीजनल मेज़ की पोजीशन रहेगी इस साल, क्या रहेगी इस साल? जी बिल्कुल, अभी जो नज़र आ रहा है जो आपकी फीड बिल्स हैं, आपका तो मालूम है कि मेज़ का भी बहुत, या मकई जिसे मौसमी मकई कहते हैं, उसके नुकसानात काफ़ी हद तक हुआ है। और इसी सिलसिले में आपने देखा कि अभी जो हालात हैं, मुल्की हालात, और अभी जो यूएसडीए की नई रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान में मेज़ के जो हालात हैं वो 18% तक बढ़ोतरी के चांसेस थे, लेकिन क्योंकि जो हमारी बहारिया मकई थी उसकी पैदावार उतनी अच्छी नहीं आई और ऊपर से ये जो सैलाब आ गया है उस वजह से, और इसमें तो आपको पता है बीमारियां भी अटैक करती हैं जो मौसमी मकई होती है, तो उसी वजह से आपने देखा कि कल ही मैं देख रहा था कि 2 दिन पहले या पिछले कुछ दिनों से 4 से 4,500 रुपये जो पाकपतन मंडी है वहाँ का रेट है। ये एक्चुअल रेट आपको मैं बता रहा हूँ कि पाकपतन मंडी के अंदर यहाँ तक टच किया है जो अच्छी मकई थी। तो मकई के जो काश्तकार थे जिनको हम कहते थे कि वो अपना जो है वो जो उनकी पैदावार है उसे संभाल के रखें, अच्छी तरह धूप लगवाएं, उससे कीड़े से बचाएं, एफ्लाटॉक्सिन से बचाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए भी और फीड मिल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी अब नज़र ये आ रहा है कि ये कुछ अर्सा ये 4 से 5,000 या 3800 की ब्रैकेट के अंदर ये रहेगी, कुछ दिन नीचे जाएगी, लेकिन उम्मीद ये है कि ये 4,000 के आसपास एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है मेरे ख्याल से मेज़ के मुतालिक, यहाँ जिसे आप कह लें कि मौसमी मकई या मकई जो हम वैसे कह रहे हैं। तो पोल्ट्री की मसनूआत तमाम जो उनसी हैं, चाहे वो मुर्गी का दाना हो या हम अंडे की बात कर रहे हो, उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि ये एक अहम जुज़ है उनकी खुराक का, मुर्गियों का, तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम। जी, हमारे एक दोस्त हैं ज़ुहैब अली एग्रीकल्चर फार्म, शुगर केन का भाई बताओ, उन्होंने ये शुगर केन की बात की। शुगर केन के जो भी सिलसिला नज़र आ रहा है जी, शुगर केन आपको पता है चीनी पाकिस्तान में ऑलरेडी जो सी थी वो इस दफ़ा कम हो गई और इन्हें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। आगे देखें तो शुगर केन भी मुतासर हुआ है फ्लड की वजह से। तो अब ये नुक्ता आ गया है कि अब मिलें भी मोहतात हो गई हैं, गवर्नमेंट भी मोहतात होगी, पैसे इनके पास है नहीं जो इम्पोर्ट करने के लिए। तो अगर हम देखें कि अच्छा जो आगाज़ होगा तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि उम्मीद है कि नवंबर के एंड में जब ये क्रशिंग स्टार्ट होगी तो उस टाइम जो रेट होगा वो तकरीबन 400 के करीब या 400 प्लस होना चाहिए, जो हमें नज़र आ रहा है, जो इस टाइम रिसर्च के मुताबिक जो नज़र आ रही है सूरत हाल। अगर आप अपने गन्ने की फसल की सही निगहदाश्त कर रहे हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, उसके ऊपर सैलाब के जो असरात हुए हैं उससे बच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसके अच्छे दाम आपको मिल सकते हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं नईम साहब हैं, ये छोटे ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने कहा जी छोटे ज़िम्मेदार गंदम बेच दी है जो रेट मिला उसके मुताबिक, अब उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं। ये उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा था कुछ दिन पहले, तो उसका जवाब बिल्कुल ये है जी कि आप देखें गंदम जिन्होंने होल्ड की हुई थी, और गंदम मैं आपको बताऊं कि पंजाब हुकूमत ने एक अनअनाउंस्ड उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है दूसरे सूबों को देने में। कल का जो रेट है वो 3500 से 3600 के दरमियान है शिकारपुर का। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, क्योंकि पंजाब में 80% के करीब जो हमारी फूड बास्केट है जो कि सैलाब से भी मुतासर हुई है, उसमें गंदम ख़राब भी हुई है जहाँ रखी हुई थी, उससे ये हुआ है कि गंदम के रेट और ऊपर चले गए हैं। और ये अब गंदम का सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक कि नई फसल नहीं आएगी। और अब मेरा ये ख्याल है कि आपको अगले 4 महीने में गंदम जो है वो इसी कीमत 3,000 से 4,000, 4,500, बल्कि कुछ लोग तो ये 5,000 की भी आवाज़ें लगा रहे हैं जो सिलसिला है
इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जैसे ही पाकिस्तान ने वो टेंडर किया, जैसे चीनी में हुआ था कि चीनी जैसे ही मांगी थी तो एकदम रेट ऊपर चला गया था। तो यही होगा जब पाकिस्तान टेंडर फ्लोट करेगा तो होगा क्या कि वहाँ पे पाकिस्तान की वजह से मांग बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ जाएगी तो उस वजह से नज़र ये आ रहा है कि फिर ये वाक़यात वो ना हो जो पिछले साल हुआ था कि आपने महंगी गंदम मंगवा के किसानों का इस्तेसाल भी किया, उनसे आपने 1800-2000 की ख़रीदी और मजबूर किया बल्कि ख़रीदने के लिए, उनको बेचने के लिए। और आपने अब जब मंगवाने की टाइम आया तो आपने उसको कम से कम जो है वो 3300 से लेकर और 3800 का रेट इस टाइम मेरे ख़्याल से कराची पोर्ट तक पड़ेगा। तो ये एक मेरे ख़्याल से अहम नुक्ता है। इस पे बड़ा ही सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बनाने में। काम ये लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये बात भी की, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, उन्होंने मेरे साथ बैठ के इसको डिस्कस किया था और वो ये कह रहे थे कि 3000 पे शायद मेज़ ना जाए। मैंने उन्हें कहा 3000 क्रॉस करेगी, लेकिन यही काम मैंने पहले कहा था कि आपको कि गंदम जो है वो ऊपर जाएगी और सितंबर तक आने दें, और सितंबर आया और सितंबर से अब वो मामला जो है वो कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि वही बात कि सही नाकिस पॉलिसी और इसके साथ साथ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर नहीं की गई। अब आते हैं जनाब, ज़रा भारत ने ये जो शरारत की हुई है यूरोपियन यूनियन को, जो वो कर रहे हैं, जो कि कह रहे हैं जी कि हमें आप इसका करें, उनका पीछे असल मसला क्या है? मसला ये है कि एक वहाँ का सूबा है आंध्र प्रदेश। एक मिसाल के मैं आपको दे रहा हूँ कि कितना ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए मौका आ गया है। मौका ये है जी, पाकिस्तान में को 2023 से पहले पहले जो श्रिम्प्स हैं उनका जो काम था या फिशरी का जो काम था वो ना होने के बराबर था। और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में चाइना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है श्रिम्प्स की। वहाँ इतना पसंद किया जाता है सी फूड। और हम अब तक सिर्फ एक साल के अंदर अगर मैं देखूँ तो हम $500 मिलियन की भी हमने सी की फूड की एक्सपोर्ट नहीं की। $465 मिलियन हाँ की हमने एक्सपोर्ट किया है। जबकि भारत में आंध्र प्रदेश के जो वज़ीर आला साहब हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने 1-2 दिन पहले ये बात की जनाब कि हमारे जो फार्मर हैं, क्योंकि 80% ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन इलाकों से इनका श्रिम्प निकलता है। उन्होंने ये कहा कि हमारे 50% टैरिफ लगने से भारत के 25,000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हो गया उनका, खाली श्रिम्प का। कितना? 25,000 करोड़। अगर मैं उसको डॉलर में कर दूं तो तकरीबन $3 अरब की उनकी खाली श्रिम्प की जो थी एक्सपोर्ट, वो कह रहे हैं नुकसान हुआ है। और उस वजह से वो ये मांग रहे हैं कि जी अब कुछ ना कुछ किया जाए इन फार्मर्स के लिए। तो ये इतना बड़ा झटका लगा है। अब आप देखें कि $3 अरब की अगर उनके एक सूबे की सिर्फ नुकसानात, ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, तो वो ऑर्डर किसी और मुल्क जा रहे होंगे, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकते? पाकिस्तान और गुजरात जो भारत का हिस्सा है, मैं उसकी बात करूं, उनका क्लाइमेट एक जैसा है। और पाकिस्तान में कराची के जो साहिली पट्टी है वो वहाँ की जो आबो हवा है वो बिल्कुल मिलती जुलती है। तो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है। और इसमें मेरे ख्याल से पंजाब गवर्नमेंट ने अभी 50 अरब रुपए का एक प्रोग्राम भी शुरू किया था जिसमें कि वो इसके ऊपर कर रहे थे। उसकी मज़ीद तफसीलात या कितनी उसकी जो कहते हैं ना कि सक्सेस स्टोरी, कि कितनी उसकी कामयाबी हुई है और क्या कौन उसको अवेल कर रहा है, कौन उससे इस्तेफ़ादा उठा रहा है, फ़ायदा हो रहा है मुल्क को, उस बारे में मज़ीद मालूमात की ज़रूरत अभी मेरे ख्याल से पंजाब गवर्नमेंट को देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा प्रोग्राम है, उसकी तारीफ़ भी बनती है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी कि भारत को सिर्फ श्रिम्प के अंदर $3 अरब का झटका लग चुका है। और पाकिस्तान अगर ये देखे तो चावल में भी ऐसा ही हो रहा है उसको। और ये वो सिलसिला है जिसके ऊपर देख के हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन हुकूमत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक उन्होंने डैमेज असेसमेंट नहीं उस तरह से की, जबकि इनके मुकाबले में एक भारतीय जो पंजाब है वहाँ के जो वज़ीर आला हैं या गवर्नमेंट है, उन्होंने सरकार की गवर्नमेंट से कहा है कि हमें आप जो 150 करोड़ या 1-1.5 अरब की वो डिमांड कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? कि वो जो रेत आ गई है जिन इलाकों में सैलाब आया है उसको हटाने के लिए। यही प्रोग्राम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो विलेज सीड प्रोग्राम है पाकिस्तान में इस टाइम, पंजाब सीड अथॉरिटी और नेशनल जो सीड अथॉरिटी है या फेडरल सीड रेगुलेटरी बॉडी है, इसको मिल के सर्टिफाइड सीड्स हमारे उन इलाकों में देने चाहिए गंदम के
क्यों? गंदम आपको पता है इस टाइम सिचुएशन बहुत ख़राब है और ग्लोबली भी देखें तो हमें वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो इसको देखते हुए मेरे ख़्याल से जो सीड विलेज सीड प्रोग्राम है पाकिस्तान में, सर्टिफ़ाइड सीड दें, बेहतरीन उनको आप प्री बेसिक नहीं आप बेसिक दें या सर्टिफ़ाइड कम से कम सीड उनको मिले ताकि वो जो सैलाब में घिरे हुए लोग हैं वहाँ की अगर मिट्टी में जो थोड़ी ज़रख़ेज़ी आ गई है उसका सैटेलाइट के थ्रू सॉइल टेस्ट भी देखें क्या क्या हो सकता है, एनडीवीआई वैल्यूज़ निकालें, उससे पाकिस्तान की अगली फसलें जो सी हैं क्योंकि ये हो चुका है 2023 में बिल्कुल ऐसे हुआ था, आपकी चावल की फसल बहुत बेहतर हुई थी, लेकिन 24 में फिर नीचे चली गई। अब हमने अगर आगे चलना है तो हमें अगले सीज़न के लिए बेहतरीन प्लानिंग करनी होगी और दरख्वास्त हुकूमत से यही है कि वो इसके ऊपर अहम जो अमूर हैं उसके ऊपर तवज्जो करे और इस तरह से मेरे ख़्याल से किसानों की बेतहाशा किसानों की जो है वो दाद रसी होगी। तो आपके सवालात के आज मैंने जवाब इसलिए ये प्रोग्राम स्पेशल था कि आपके लिए ये प्रोग्राम था। अपने सवालों के जो आप हमें भेजते रहें, आरा के मतलब भी आगाह करें। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।